Good morning students, welcome to the online classes from Martin's Children Academy. I will teach you social studies of class 4, chapter 3, the northern plains. Open page number 19. Importance of the northern plains. मीन्स उत्तरी समतल भूमि का महत्व. थर्ड वन, क्लाइमेट मीन्स मौसम. द नॉर्दर्न प्लेन्स गेट सफिशिएंट रेनफॉल. तो ये उत्तरी समतल भूमि है, यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है. मैनी स्नो फेड रिवर्स फ्लोइंग इन दी प्लेन्स प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड अदर यूज़. तो बहुत सारे स्नो फेड रिवर्स मीन्स जो नदियों में बर्फ़ से पिघल कर पानी आता है उसे स्नो फेड रिवर कहते हैं. फ्लोइंग इन दी प्लेन, तो यहाँ इस समतल भूमि पे ऐसे नदियों का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है सिंचाई और दूसरे कामों के लिए. इट ऑल्सो हैज़ प्लेंटी ऑफ स्ट्रीम्स एंड लेक्स. तो यहाँ बहुत सारे धाराएं और झीलें हैं. ए गुड रेनफॉल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. तो यहाँ अच्छी वर्षा पेड़ पौधे को विकास में सहायता करती है. द रिच एंड डाइवर्स वेजिटेशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट एंड मेक्स इट बेरेबल. तो प्रचुर उपजाऊ, रिच मीन्स यहाँ उपजाऊ भी होगा, प्रचुर भी हो सकता है. तो उपजाऊ और अनेक पेड़ पौधे मौसम को प्रभावित करते हैं और सहने योग्य बनाते हैं. बेरेबल मीन्स सहने योग्य. द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर. तो नॉर्दर्न प्लेन्स मीन हमारा उत्तर प्रदेश का, वो भी नॉर्दर्न प्लेन है. तो यहाँ पे सभी देखते हैं कि कैसा मौसम होता है. विंटर में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है और समर में बहुत ज़्यादा गर्म. आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. तो सेटलमेंट मीन्स होता है कि आबादी भी हो सकती है या व्यवस्थापन या बंदोबस्त. तो एक मनुष्य को रहने के लिए यहाँ एक आदर्श है. मनुष्य यहाँ अच्छी तरह से रह सकता है. सिंस दी प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल लैंड, क्योंकि यहाँ की समतल भूमि है, तो दे आर आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. मनुष्य को रहने में आरामदायक है, यहाँ वो अपना बंदोबस्त कर सकता है. दे आर डेंसली पॉपुलेटेड. तो यहाँ जो है बहुत घनी आबादी है. बिकॉज द लैंड इज़ हाईली फर्टाइल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन नीड. यहाँ घनी आबादी क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और मनुष्य के आवश्यकताओं के अनुसार रहने योग्य है. ए लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. तो कई सारे शहर जो है यहाँ नदी के किनारे बसे हुए हैं. सम ऑफ द होली प्लेसेस, होली मीन्स पवित्र स्थान. तो इस क्षेत्र में पवित्र स्थान कौन कौन सा है? हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट पेज. The industries and industrial towns. Industries means उद्योग और industrial means व्यवसाय. A large number of industries have emerged the banks of rivers in the region. तो कई सारे उद्योग यहाँ उभर के आए हैं, मीन्स स्टार्ट हुए हैं मीन्स नदी के किनारे इस क्षेत्र में. इम्पॉर्टेंट एमंग देम, तो कुछ महत्वपूर्ण उनमें से है आयरन एंड स्टील, जूट, लेदर, टेक्सटाइल मीन्स होता है कपड़े, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज. कानपुर, वाराणसी, दुर्गापुर एंड राउरकेला आर सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स. तो ये यहाँ पे शहर बसे हुए हैं, मीन्स उद्योग वाले शहर हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो यातायात और संचार व्यवस्था. सिंस द लैंड इज़ इवन मीन्स यहाँ समतल भूमि है, मीन्स जो लैंड है वो एक बराबर है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ ईजी. इसलिए यातायात और संचार व्यवस्था जो है वो यहाँ आसान है. दिस प्लेन हैज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. तो ये समतल भूमि है, इसलिए यहाँ पे जो नेटवर्क है वो बहुत जटिल है. ऑफ रेलवेज एंड रोड्स, मीन्स क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ रेलवेज और रोड बहुत जटिल हैं.
द गंगा इज़ अवर मोस्ट सेक्रेड रिवर बट इट्स वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। तो गंगा हमारी बहुत अधिक सेक्रेड मीन्स धार्मिक नदी है, लेकिन जो इसका पानी है वो बहुत ही दूषित होता जा रहा है। द इंडस्ट्रीज एंड टाउन सिचुएटेड along the banks release a lot of industrial and other household water waste into the गंगा। तो यहाँ की जो उद्योग हैं और शहर हैं जो नदी किनारे बसे हुए हैं, तो क्या करते हैं, ये बहुत सारी गंदगी जो है, गंदगी जो और जितना भी वेस्ट है, ये सब कचरा जो है वो गंगा में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ का इट मेक्स दी वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो यहाँ का जो पानी होता है वो अयोग्य होता है, मीन्स हम उसका सेवन नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च दी गंगा एक्शन प्लान। तो जो हमारी भारत की सरकार है, उन्होंने लॉन्च मीन्स चालू किया, एक योजना चलाई है टू क्लीन द रिवर। तो नदी को साफ़ करने के लिए एक योजना चलाई है। It has also made a law to prevent people and industries from polluting the गंगा वाटर। तो सरकार ने और क्या किया, कुछ नियम बनाए हैं ताकि लोगों को रोक सके और उद्योगों को रोका जा सके गंगा के पानी को दूषित होने से। वी मस्ट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। तो हमें जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए इन कीपिंग द रिवर वाटर क्लीन एंड सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। तो हमें नदी के पानी को साफ़ और सुरक्षित मनुष्य के इस्तेमाल करने के लिए बनाने के लिए हमें सरकार का जो है सहयोग देना चाहिए। नॉट जस्ट गंगा, वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू कीप ऑल रिवर्स क्लीन। गंगा ही नहीं, तो हमें और अपने प्रयास करने चाहिए कि सभी नदियों को साफ़ किया जा सके। सो दिस लेसन इज़ completed. Thank you.